गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा फिर से आपके सामने आया हूं और आज हम लोग इस चैप्टर की बात कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था पार्ट 1। कौन सा? वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर हमने हमारे रिसेंट टॉपिक्स कवर किए थे, वर्क, एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आज की डेट में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस गुरु आश्रम ऐप पर, वो हमारे पास में है पावर, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी डेसिपिटेशन। डेसिपिटेशन का मीन्स है लॉस। क्या है? एनर्जी लॉस। एंड लास्ट एंड द बेस्ट थ्योरम वाज वर्क, एनर्जी एंड थ्योरम। वर्क, एनर्जी, थ्योरम। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग आज क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पावर की। ये पावर मैं इसलिए करवा रहा हूँ, पहले मैं आपको वर्क, एनर्जी, थ्योरम इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, ये सुन लीजिए पहले कि ये हमारे पास में 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। वर्क, एनर्जी, थ्योरम जो आता है वो पूरा डेरिवेशन पार्ट है। वो कौन सा पार्ट है? डेरिवेशन पार्ट है, इसलिए मैं इसको पहले पावर करवा रहा हूँ आपको। ओके, चलिए। तो पावर की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर मीन्स द वर्क डन इन अ यूनिट टाइम। वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। यानी कि अगर आप कोई काम 1 सेकेंड में कर रहे हो, देखो बेटा वापस बोल रहा हूं मैं, डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने, क्या बोली है? द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इज कॉल्ड पावर। अब यहाँ पर एक नोटेबल चीज़ है आपके पास में, वो है यूनिट। क्या है? यूनिट। जब भी किसी भी फॉर्मूला में अगर वर्ड यूनिट आ जाता है, इट मीन्स दैट कि वर्क के साथ में टाइम का क्या हो रहा है? डिवाइडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइडेशन हो रहा है, यानी वो उसको डिवाइड कर रहा है। अगर आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, कितना भी दिया हो, लेकिन आप क्या करोगे? उसको उससे डिवाइड करोगे। जो भी वर्क हुआ है उसको उस टाइम से क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइम जो होगा यहाँ पर हमेशा आपको किस में लेना है? सेकंड में लेना है। किस में लेना है? सेकंड में। अगर आप उसको मिनट आवर में ही डिवाइड कर बिना कन्वर्ट के रख देते हो तो ये देखती सी बात है बेटा कि वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट टाइम बोला है। यूनिट टाइम मीन्स है टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास में नॉर्मली क्या है? वो है सेकंड। क्या है? सेकंड। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वेयर P इज डिनोटेड टू पावर। P इज डिनोटेड टू पावर। W is denoted to work. W is denoted to work and T is denoted to time. T is denoted to time. अब देखिए पावर की यूनिट क्या है हमारे पास में? वॉट। WATT वॉट। क्या है? WATT वॉट। वर्क की हमने यूनिट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने? वर्क, जूल। क्या था हमारे पास में? वर्क का यूनिट है जूल। एंड टाइम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगी वो हमारे पास में रहेगी सेकंड। क्या रहेगा? सेकंड। तो क्लियर? पावर की डेफिनेशन आ गई। द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ये बेटा इसका है फॉर्मूला। क्या है? इसका एक फॉर्मूला है। उसकी यूनिट्स जहाँ पर P पावर यानी वॉट, जूल एंड T हो गया टाइम। अब अगर आपको ये कहा जाए, नॉर्मली हम बात करते हैं पावर में, तो पावर में क्या आएगा? जो यूनिट आती है वो आती है इसकी kWh, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कहाँ पर? मीटर्स में। यानी कि जो बिलिंग होती है ना, बिल आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें जो यूनिट आती है वो क्या आती है? kWh। kWh मीन्स किलो, W यानी कि वॉट, और H मीन्स है बेटा आवर।
किलो वाट आवर, ये मीन्स kWh। क्या हो गया? kWh यानी कि किलो वाट आवर। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 kWh। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 kWh। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग रन करेंगे अपने आप को। क्या कहा है? हाउ मेनी जूल आर देयर इन 1 kWh। तो गिवन क्या है? 1 kWh। गिवन क्या है? 1 kWh। सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा? 1 की जगह पर हम 1 रखेंगे। नाउ अगर आपके पास वर्ड है के मीन्स किलो, क्या आ रहा है? के मीन्स किलो, तो देन वी विल कीप 10 to the power 3। किलो में क्या होता है? किलो मीन्स 1000, किलो मीन्स 1000 की चलेगी टर्म, तो 10 की पावर 3। वॉट सिंगल है, आवर। नाउ मैंने क्या कहा है? आवर आ रहा है यानी कि 1 घंटे का टाइम आ रहा है, किस पर चेंज होगा? सेकंड में। देखो अगर किसी को कन्वर्जन याद नहीं हो बेटा, अगर आप में से किसी को कन्वर्जन याद नहीं होता तो हमारे दिमाग में बिल्कुल ही लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, एच है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? कितने मिनट्स होते हैं? 60 सेकेंड। हमारे पास में 1 मिनट में सेकेंड्स कितने होते हैं? अगेन 60। तो क्या हो गया? 60 इंटू 60, 1 आवर का कन्वर्जन सेकेंड्स में क्या होगा? 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 की पावर बेटा 3 है, यहाँ से एक पावर निकाल लीजिए, यहाँ से भी एक पावर निकाल लीजिए, तो क्या हो गया? 6 इंटू 6, 10 to the power 3 इंटू 10 इंटू 10। हमने क्या किया? 60 में से 6 और 10 को सेपरेट कर लिया, क्या हो गया? 36 इंटू 10 to the power 5। अब अगर आप इसको चाहते हो कि 10 to the power 5 में रखें तो भी आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं? 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या है बेटा? बिल्कुल सही है। लेकिन 10 to the power 6 में जाने का मतलब हो जाता है मेगा। 10 to the power 6 का मीन्स क्या होता है? मेगा, यानी 1 किलोवाट जूल, 1 किलोवाट पावर की जूल एनर्जी कितनी होती है? 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल या 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। क्लियर? आगे बात समझ में आपके? चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। तो ये तो थी हमारे पावर से रिलेटेड थिंग। अब पावर में भी हमारे पास रिलेशंस है, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। किसकी? एनर्जी कंजर्वेशन की। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन की, कंजर्व करना मीन्स अगर आप किसी चीज़ को कंजर्व कर रहे हो मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग इट। अगर आप उसको क्या कर रहे हो? बचा रहे हो, यू आर सेविंग इट। अब एनर्जी को कंजर्व कैसे कर सकते हो आप? एनर्जी को बचा कैसे सकते हो? फर्स्ट थिंग हमारे पास में एक नोटेबल होती है, एक चीज़ हमेशा याद रखनी होती है हमें, देयर इज नो लॉस, नो प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसा किसी कंडीशन में नहीं होता, ठीक है? क्यों? एनर्जी इज कन्वर्टेबल। एनर्जी क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, अपने आप को क्या कर लेती है? वो कन्वर्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल माने हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है। बेटा वो जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर आप फ़ैन को रन करवाने के लिए यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को आप कहाँ यूज़ कर रहे हो? फ़ैन को रन करवाने के लिए अगर यूज़ कर रहे हो
तो जो इलेक्ट्रिसिटी फैन में जा रही है, जितना इलेक्ट्रिसिटी फैन में जा रही है उतना ही फैन क्या कर रहा है, हमें वापस से विंड प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वो हमें हवा दे रहा है ना। तो जितनी एनर्जी जाएगी उतना ही वो फैन क्या करेगा, हमें एयर प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि हवा विंड प्रोवाइड करवाएगा, तो वहाँ पर लॉस नहीं हुआ। सेकेंड, अगर हम बात करें ट्यूबलाइट्स में, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, स्विच हमने ऑन किया, तो जितनी देर तक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उतनी देर तक हमें क्या मिलेगी, लाइट अवेलेबल होगी, उतनी देर हमें रोशनी भी मिलेगी। जैसे आपने कट ऑफ किया, यानी कि लाइट, आपने इलेक्ट्रिसिटी को भेजना बंद किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी देना बंद किया, तो बेटा क्या हो जाएगा, वहाँ पर पावर कट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में अंधेरा आ जाएगा, लाइट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं एनर्जी इज़ कन्वर्टेबल, एनर्जी अपने आप को क्या कर लेती है, वापस से कन्वर्ट कर लेती है, वहाँ पर लॉस होने नहीं देती, ये कहा जाता है ऐसा। ओके, लेकिन इसमें लॉस भी होता है, कुछ जगहों पर एनर्जी का लॉस होता है। ओके, चलिए अब एनर्जी को लॉस से यानी कि बचाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम। फर्स्ट थिंग हमारे पास में है यूज़ एलईडी लाइट्स, CFL, है ना, इंस्टेड ऑफ अनदर बल्ब, इंस्टेड ऑफ बल्ब्स। जो हमारे स्टैंडर्ड जो बल्ब थे जिनमें आर्गन भरी जाती थी, आज भी है, लेकिन उनकी जगह पर अगर हम एलईडी और CFL का यूज़ करें तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, यानी हमारा बिजली का जो बिल आ रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारी एनर्जी का क्या होगा, पावर बचेगी बेटा। ओके, सेकेंड है मेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, मेक द construction of house in a manner that they are cool in a summer and hot in a winter। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। आप लोगों को आपका जो घर का जो कंस्ट्रक्शन है या रूम का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो बेटा उस तरह से आपको सेट करना है कि उसका क्या हो, समर ड्यूरेशन जब भी आए, जब भी समर आए तो एटलीस्ट उसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कूलिंग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत वो क्या रहना चाहिए, बिल्कुल कूल रहना चाहिए, उस पर बाहर की हीट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। और विंटर में वही क्या होना चाहिए, वापस कोल्ड रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि उस पर ठंड का असर नहीं पड़े। अब इसका फ़ायदा क्या, अगर आप समर में उसका यूज़ करवाते हो तो बेटा आपका एसी का जो खर्च है ना वो कम आ जाता है, एसी का खर्च क्या होता है, कम आ जाता है, एयर कंडीशन का खर्चा बच जाता है। और अगर विंटर में आप यूज़ कर रहे हो तो हीटर का क्या हो जाता है बेटा, रूम हीटर्स की जो आपको नीड है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की, थर्ड अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, देन अब यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का, वो भी तो एनर्जी सोर्सेस है, वो भी तो क्या है, एनर्जी सोर्सेस है हमारे पास में। यूज़ द व्हीकल्स व्हेन नेसेसरी। फर्स्ट थिंग, पहली बात तो यह है कि आपको व्हीकल्स का यूज़ उतना ही करना है जब आपको ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मान लीजिए 10 मीटर या 20 मीटर या 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर अगर आप जा रहे हो तो बेटा वहाँ पर आई डोंट थिंक कि आपको व्हीकल की नीड है, वहाँ तक हम पैदल भी जा सकते हैं, है ना, कि ज़रूरी है। फिर फोर्थ अगर हम बात करें, मेंटेन द प्रेशर ऑफ टायर्स इन व्हीकल्स। अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है व्हीकल को चलने में दिक्कत होगी और वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो बेटा वहाँ पर क्या होगा,
वो और ज़्यादा पेट्रोल का कंजप्शन करेगा, यानी कि आपका जो फ्यूल है वो ज़्यादा यूज़ करेगा। होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट अगर हम यूज़ करें, जो कि हमारे कहाँ से रिलेटेड है, हमारे किचन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हमारे किचन से रिलेटेड है। यूज़ प्रेशर कुकर और बॉयलर्स फॉर बॉइलिंग। अब कोई चीज़ अगर उबाल रहे हो, कोई सी चीज़ को अगर आप उबाल रहे हो, तो बेटा क्या करो, या तो बॉयलर्स का इस्तेमाल करो या उसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करो। अगर वैसा भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जिस भी आप बर्तन में, जिस भी यूटेंसिल में आप क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो, उसको एटलीस्ट क्या करो, कवर अप कर दो। क्या कर दो? कवर अप कर दो, ताकि उससे आपका जो फ्यूल है यानी कि जो गैस है वो क्या होगा, कम यूज़ आएगा। क्या आएगा? कम क्वांटिटी में यूज़ में आएगा। ठीक है, उससे हमारी क्या बनती है, गैस बचत में आ जाती है। क्या आ जाती है? गैस की बचत हो जाती है। नेक्स्ट, यूज़ सोलर डिवाइसेस फॉर वाटर हीटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड कुकिंग। कहना ये आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। हमारा एनर्जी कंजर्वेशन तो हो रहा है, बट ये लास्ट जो ऑप्शन है ये थोड़ा टाइम है और थोड़ा कॉस्टली। सोलर डिवाइसेस का अगर आप वाटर हीटर में फॉर्मेट में ले रहे हो, मैंने आपको जब आपने पिछले वीडियो में सोलर वाटर हीटर के बारे में यानी सोलर थर्मल एनर्जी में जब बताया था, तो वहाँ पर एक बात की थी हमने वाटर हीटर की, जो क्या करता है, हमारे गीज़र का बिल्कुल ही क्या कर लेता है, बचत कर लेता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर यूज़ हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी में हम सोलर प्लेट्स का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो है हमारे पास में कुकिंग। बेटा कुकिंग के लिए क्या होता है, सोलर कुकर का इस्तेमाल होता है। सोलर कुकर्स का इस्तेमाल होता है। सोलर कुकर जो है वो सोलर थर्मल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सोलर थर्मल एनर्जी के कंसेप्ट पर बेस्ड होता है सोलर कुकर। लेकिन ये कुकर उसी टाइम में यूज़फुल है जब आपके पास में सनलाइट की क्वांटिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। और ऐसा नहीं है कि हम विंटर में है और या बरसात के सीज़न में लेके बैठ गए, हमने उसमें खाना बनाना स्टार्ट कर लिया, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट्स है ये हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट्स है, जो एग्ज़ाम में कई बार यूज़फुल होते हैं और एग्ज़ाम में हमारे लिए क्या है, बेनिफिट देने वाले टॉपिक्स है ये। ओके, चलिए नाउ हम लोग हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रन करवा रहे हैं, वो बताने जा रहा हूँ मैं अब आपको। वो था हमारा एनर्जी डेसिपिटेशन, मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो बात कर लेते हैं। ना हम लोग बात कर रहे हैं किसकी है, एनर्जी डेसिपिटेशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होना। अब देखिए हमारे पास में किसी भी वर्क में जो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी का एक्स्ट्रा जो लॉस होता है, वो लॉस हमें किस बेस पर हो रहा है? पहला हमें होता है हीट के बेस पर। क्या होता है? हीट वहाँ से रिलीज होती है। क्या होती है? हीट एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज होती है जो हमारे किसी यूज़ में नहीं आ रही है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं लाइट वे में, यानी कि लाइट के फॉर्मेट में। क्या होता है? लाइट के फॉर्मेट में ये एनर्जी रिलीज हो जाती है जो हमारे काम नहीं आती, यानी कि ये हमारा एक्स्ट्रा लाइट का पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, वहाँ से चला जाता है, हमारे यूज़फुल नहीं आ रहा है। थर्ड हम बात कर रहे हैं साउंड में। साउंड भी तो क्या है, एक टाइप की एनर्जी है हमारे पास में। क्या है? एनर्जी है ना। तो ये भी क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट में लॉस हो जाती है जो हमारे यूज़ में नहीं आती है। कैसे नहीं आती है? देखिए पहले अगर हम हीट, लाइट और साउंड, इन तीनों के लिए अगर मैं लूँ ना, तो एक कॉमन एग्जांपल है मेरा,
वो है मेरे क्रैकर्स का। कॉमन एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं अभी, वो है हमारे क्रैकर्स का। जब हमारे पास में क्या होती है बेटा, दीपावली आती है ना, या नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच हो या कोई भी इंडिया का मैच हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी जीत की खुशी में क्या बनाते हैं, क्या फोड़ते हैं, पटाखे लगाते हैं ना, पटाखे फोड़ते हैं। अब जब आप पटाखे फोड़ रहे हो तो उसमें जो हीट निकल रही है, उनकी जो हीट निकल रही है वो क्या है, लॉस हो रहा है। पटाखे फूटने के बाद में गर्म तो हो जाता है, वो हमारे किस काम का एनर्जी सोर्स, वो क्या काम आ रहा है हमारे, किसी काम आ रही है वो गर्मी, कोई काम की नहीं है। लाइट, जब क्रैकर्स फटते हैं यानी कि उनमें क्या होता है, क्रैकिंग होती है, तब वहाँ पर क्या होती है, लाइट रिलीज़ होती है, रोशनी होती है। लेकिन वो रोशनी हमारे किस काम आती है, 1 सेकेंड्स के लिए भी मुश्किल से रह पाती है, वो लाइट हमारे किसी काम में नहीं आती है। थर्ड हम बात कर रहे हैं वहाँ पे साउंड। क्रैकर्स का साउंड की वजह से बेटा क्या होता है, साउंड पोल्यूशन, और वो साउंड हमारे किस काम का है बताइए, कोई काम का वो साउंड नहीं है। तो ये जो एनर्जी डिसिपिटेशन है ये हमें 3 तरह से लॉस हो रहा है। किस वे में हो रहा है, 3 तरह से लॉस होता है। क्या क्या होता है, हीट वे में, लाइट वे में एंड साउंड वे में। इन तीनों वेज में हमारे पास में क्या होता है, एनर्जी डिसिपिटेशन होता है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ हीट का। इसी हीट का मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, जो है वो हमारा है फ़ैन। क्या है, हमारा फ़ैन है। सपोज़ कीजिए कि आपने फ़ैन ऑन किया, 1 घंटे के लिए चलाया, 2 घंटे के लिए चलाया, जितना आपका ड्यूरेशन है वो आपने यूज़ किया। जब आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या दी, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, वो आपको वापस में रिटर्न क्या कर रहा है, हवा दे रहा है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है ना वो आपको। लेकिन क्या आपने कभी उसके बेस को, यानी उसका जो राउंड पार्ट है, बीच और सेंटर पार्ट है, उसको आपने कभी टच किया हो, फील करना, वहाँ पर क्या होता है, हीट होती है, वो गर्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो हीट हमारे किसी काम में नहीं आ रही, यानी कि वो जो एनर्जी हो रही है हीट के फॉर्मेट में क्या हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस हो रही है। हम नॉर्मली मोबाइल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। थोड़ी देर आपने चार्जिंग में रख लिया, गेम खेल लिया। बेटा आप लोग जब गेम खेल रहे हो ना, तो वो बैटरी उसको यूज़ करवा रहा है, इंटरनल जो बैटरी है वो उसका यूज़ करवा रहा है, उसका पावर यूज़ हो रहा है, हम लोग खेल रहे हैं, हमारा एंजॉय हो रहा है, फन हो रहा है। बट जो फ़ोन है वो कुछ देर बाद में क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, वहाँ पे गर्म होना स्टार्ट होता है। अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हो तो वो गर्म होना स्टार्ट होता है। वो हीट हमारे किसी काम में नहीं आती है, तो वो भी हीट लॉस है। क्या है, हीट लॉस है। यानी एक और एग्जांपल हमें मिल गया, वो है हमारी मोबाइल से। कहाँ से, हमारे मोबाइल से। अब देखिए सेकंड यूज़ मैं बताता हूँ। लाइट के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो हीटर है, क्या है, हीटर। हीट का एक और एग्जांपल भी है मेरे पास में, वो है बल्ब। अगर आप बल्ब को करोगे आपको रोशनी तो मिल रही है, बट हीट भी तो होता है, वो गर्म भी तो होता है, तो वहाँ पर वो लॉस है। वो क्या है, लॉस हो रहा है। अगर हम बात करें लाइट लॉस कैसे होता है, तो जो हीटर है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन वो जब जलता है, जब उसकी नाइक्रोम से बनी जो वायर क्या होती है, जलने स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर लाइट देनी स्टार्ट करता है। वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, लाइट देता है। तो बेटा वो लाइट हमारे किसी काम की नहीं है। सेकंड, कोल है। कोल जब जलता है तो क्या देता है, हमें लाइट देता है। लेकिन हम उसको जलाते किस पर्पज़ के लिए है, हीट के लिए। किसके लिए, हीट के लिए जलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोल का भी कोई यूज़ नहीं आ रहा है। वो भी हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर इसका लॉस दे रहा है। क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है। अब हम बात करते हैं साउंड में। तो साउंड के अंदर जो व्हीकल्स में हॉर्न दे रहे हैं हम लोग, जो व्हीकल्स में हॉर्न दे रहे हैं, वो हॉर्न एक्स्ट्रा होता है। जहाँ तक ज़रूरत है हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये हॉर्न क्या है, एक्स्ट्रा साउंड को रिलीज़ करता है। ठीक है। सेकेंड थिंग है, क्रैकर्स में तो ऑब्वियसली बात है ही है बेटा, इसका क्लियर आगे। तो ये इस वे में क्या होता है, हमारे पास में एनर्जी डेसिपिटेशन होता है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी होती है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डेरिवेशन किसका, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम का। यानी हम ये यहाँ पर इस थ्योरम में ये प्रूफ करेंगे कि
वर्क को करने के लिए एनर्जी की नीड है, और आपके पास में जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही क्या कर पाओगे, वर्क कर पाओगे। यानी वर्क और एनर्जी जो है वो दोनों ही एक दूसरे से क्या है बेटा, जुड़ी हुई है, दोनों ही एक दूसरे से लिंक है। एक के बिना दूसरा क्या है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम की। क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्क करने के लिए हमारे पास में, अगर आप लोगों ने न्यूटन्स की इक्वेशंस अगर आपने पढ़ी है, न्यूटन्स की इक्वेशंस अगर आप लोगों ने पढ़ी है, तो उन इक्वेशंस के बेस पर आपको पता है न्यूटन्स ने कितनी इक्वेशन दी थी मोशन से रिलेटेड, 3 इक्वेशंस दी थी। कौन कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, v = u + at। फिर सेकेंड इक्वेशन थी s = ut + ½ at²। और थर्ड हमारे पास में जो इक्वेशन थी वो थी बेटा v² = u² + 2as। क्या था, v² = u² + 2as। तो ये जो थी हमारी ये थर्ड इक्वेशन थी। अब ये तीनों इक्वेशंस अलग अलग जगहों पर काम आती है। ठीक है, अब इस एनर्जी थ्योरम में, इसी एनर्जी थ्योरम में हम लोग भी क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, हमें रिलेशन क्या लाना है, W = ½ mv²। क्या लाना है, ये हमें क्या करना है, W = ½ mv², ये हमें करना है प्रूफ। क्या करना है, प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि ½ mv² क्या होता है, E = भी क्या होता है, ½ mv²। किसकी एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें प्रूफ करना है कि W = क्या होता है, E के। ये चीज़ हमें यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ओके, तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, चलिए। ओके, तो अगर हम अपने इसको क्या करें, वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसका डेरिवेशन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें, क्या करें, थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करें, यानी v² = u² + 2as। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है। कैसे, क्या ज़रूरी है, लेट अस assume that an object of mass m is moving with v velocity and its initial velocity was u। ओके, वो क्या कर रहा है, एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है m जिसका मास क्या है, m मास है, यानी कि उसका मास हमने m मान लिया है, किसी भी मास को। वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है। किस स्टेट में, मूविंग स्टेट पर। अब जब मूविंग स्टेट में है तो बेटा फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास v होगी, लेकिन जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्टअप किया था, जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया था, वो हमारे पास में क्या है, u है। क्या है, u। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन और फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन है, यानी न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन है, v² = u² + 2as। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2as को डिफरेंट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो क्या बचेगा, 2as = v² - u²। क्या होगा, v² - u² होगा। क्लियर। अब हम ये बात करें कि इस 2 से इसको कॉमनली सबको डिवाइड कर लिया, 2 से हमने सबको
डिवाइड कर लिया, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एस बच जाएगा रिमेनिंग, और यहाँ आ जाएगा बेटा हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो हमने कॉमन ले लिया। हाफ को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। नाउ अब हम ये बात करें, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। अब इसी इक्वेशन के साथ में हम लोग आगे चलेंगे, इसी फर्स्ट इक्वेशन को हम आगे कैरी करेंगे। तो क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, उसके वेलोसिटीज तो हमने, लेकिन उसका मास भी तो है। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी के साथ में चल रहा है, जा रहा है, तो उसका मास भी तो उसके साथ में होगा, तो वो रहेगा थोड़ी पीछे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेशन 1 को दोनों साइड से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे विथ m से। ओके, तो क्या होगा, MAS इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं आगे, वी नो दैट MA इज इक्वल्स टू F, MA इज इक्वल्स टू F, M क्या है, वेयर M इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, A एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, A एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हमें कहाँ से पता है, न्यूटन के लॉ से पता है। वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ न्यूटन। यहाँ पर इसको लॉ ब्लॉक किया। नाउ so F dot S is equals to half m v square माइनस यू स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी वर्क से हमने स्टार्टिंग की थी। क्या कहा था मैंने कि कई जगहों पर MAS लिखा जाता है, तो कई जगहों पर FD लिखा जाता है। तो वही बात आ गई, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो W is equals to half m v square minus u square, as we know that initial velocity u is equals to 0, then W is equals to half mv square. It means that EK is equals to half mv square. We can say that work is equals to kinetic energy, and it is proved. तो ये जो डेरिवेशन है बेटा, ये डेरिवेशन हमारे पास में एटलीस्ट 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स का डेरिवेशन है। तो प्लीज़ इसको क्या करें, आप अच्छे से समझ ले। और इसको समझने के लिए आपके पास में यूट्यूब पे हमें फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे फॉलो करें, एज वेल एज आप जितना हो सके उतना गुरुस आश्रम ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें। क्लियर, ओके। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।